तस्मै श्री गुरुवे नमः। So first canto 9th chapter 27th verse। और भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन की। मतलब इट वुड हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम। और इनफैक्ट सारे टॉपिक्स जो भी पर्सनल लाइफ में इंपॉर्टेंट है, हमारे सोशल लाइफ में इंपॉर्टेंट है या भक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स पे भीष्म पितामह ने एक इसको मतलब इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज दी। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल्स में, श्रीमद् भागवतम में इतनी डिटेल्स में नहीं है, सिर्फ इंडिकेशन दी हुई है कि भीष्म पितामह ने ऐसी बातें की हैं। मैं प्रभुपाद अपने पॉपट में इसको एक्सप्लेन कर। सो भीष्म पितामह ने 5 टॉपिक्स पे डिस्कशन की थी, मेन अगर ब्रॉड डिवाइड किया जाए। वो क्या टॉपिक्स है? दान धर्म, राजधर्म, राजा की ड्यूटीज, मोक्ष के बारे में, स्त्री के धर्म के बारे में, और भागवत धर्म, डिवोटीज के ड्यूटीज के बारे में। इन 5 टॉपिक्स पे डिस्कशन की। अगर आप सोच के देखोगे तो सोसाइटी यही है। दान धर्म मतलब गृहस्थ जीवन, अभी उस पर बात आएगी। सोसाइटी में क्या है? मोस्टली हाउस होल्डर्स हैं, नहीं, गृहस्थों से बनी है सोसाइटी। राजधर्म, किंग है एक, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी को एडमिनिस्ट्रेशन भी करना होता है तो उसके लिए किंग आ गया। मोक्ष धर्म, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए, सोसाइटी को इस तरह राजा पालन करता है कि हर एक को मोक्ष का अवसर मिले, इसलिए उसके बाद मोक्ष धर्म की बात है। और फिर उसके बाद स्त्री धर्म, और सोसाइटी में सबसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्त्री, और उसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्त्री धर्म की बात आ गई। और फिर भागवत धर्म, क्योंकि स्त्री धर्म मतलब मोक्ष के रास्ते पे अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो वो स्त्री है। जो स्त्री अधर्म का रास्ता अपनाती है, मगर जो स्त्री धर्म के रास्ते पे चलती है वो मोक्ष के लिए सहायक है गृहस्थ जीवन में, इसलिए स्त्री धर्म की बात की है। और फिर उसके बाद भागवत धर्म, भागवत धर्म मतलब भक्ति से 5 टॉपिक्स हैं। प्रभुपाद इस पे कमेंट कर रहे हैं अपने तात्पर्य पे। सो पहली चीज है दान धर्म। प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं कि दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है। वैसे तो दान कलयुग में सबसे बड़ा धर्म दान धर्म माना जाता है। सारे आश्रमों के लिए दान देना इंपॉर्टेंट है। जैसे उदाहरण के लिए ब्रह्मचारी भी दान देता है। क्या देता है? अपना जीवन गुरु को। ब्रह्मचारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपना जीवन गुरु को समर्पित कर दे। That's all। ब्रह्मचारी गुरु के लिए जीता है, इसलिए उसको डिसाइपल कहते हैं। डिसाइपल मतलब जो डिसिप्लिन में रहे। गुरुकुलवास, इसलिए ब्रह्मचारी कहाँ रहता है? गुरुकुल में, नहीं, गुरु के साथ, गुरु के हित के लिए काम करता है। सो वो भी दान कर रहा है अपना जीवन। गृहस्थ दान कर रहा है क्या? अपने पैसे। सो श्रील प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं कि गृहस्थ को अपना 50% हिस्सा दान में देना चाहिए। दान में देने के लिए तैयार रहना चाहिए। 50% इनकम गृहस्थ को दान दे देनी चाहिए। दिस टू मच है, कौन देगा? कोई रेडी है देने को 50%? तो आई थिंक कोई रेडी नहीं होगा। बट ऐसे कुछ लोग हैं जो कि देते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टाइम उनके एक डिसाइपल थे, सुंदरानंद, विद्या विनोदी अनंत वासुदेव, उनमें से कोई। सो वो अपनी पूरी इनकम भक्ति सिद्धांत को देते थे। पूरी इनकम देते थे मठ को दान, मतलब फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। बट ऑफ कोर्स भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो पूरी इनकम लेके उसमें से 50% रिटर्न कर देते, क्योंकि वो जिएंगे कैसे। बट ये डेडिकेशन है। सो गृहस्थ जीवन में शास्त्रों में लिखा है 50% दान करना चाहिए। वो आपको फिगर आउट करना है कैसे करना है, बड़े शास्त्रों का आदेश है। अब अगर आप 50% नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ मिनिमम कुछ फिक्स करना चाहिए कि यू हैव टू गिव। सो जैसे फॉर एग्जांपल सिखिज्म में दसवांत होता है ना, दसवांत 10%,
आई थिंक इस्लाम में भी 10% होता है, यू हैव टू गिव। सो एटलीस्ट कुछ पोर्शन ऑफ इनकम दान जरूर देनी चाहिए। सो ये गृहस्थ का सबसे इंपॉर्टेंट धर्म है। जो गृहस्थ दान नहीं करेगा वो गृहस्थ आश्रम में माया में है, दैट्स ऑल, ही इज एन इल्यूजन। तो ये दान करने का तरीका या तो मंदिर में दे दो या प्रीचिंग में लगा दो, एक ही बात है। सो गृहस्थ जीवन में भी दान है, वानप्रस्थ में भी दान है, वानप्रस्थ में अपना समय दान कर रहे हैं, और सन्यास में तो खैर दान है ही। सन्यास में व्यक्ति ज्ञान दान कर रहा है। सन्यास लेके क्या कर रहा है? जो उसने सीखा है वो दूसरों को सिखा रहा है। सो इसलिए महाभारत में लिखा है कि इस कलयुग का सबसे बड़ा धर्म है दान। और वैसे तो हम कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? संकीर्तन यज्ञ नहीं, भगवान का नाम लेना। कीर्तन एक ही बात है, भगवान की कीर्ति दान करना। हम भी तो दान ही कर रहे हैं, भगवान की कीर्ति दूसरों को दे रहे हैं, भगवान की भक्ति दे रहे हैं दूसरों को, वो भी एक तरह से दान ही हो गया। सो देना, दैट्स, ये एक जनरल रूल है सबके लिए। इसलिए लिखा है कि ब्रह्मचारी या सन्यासी या गृहस्थ या वानप्रस्थ सबका जीवन यज्ञ है। जीवन यज्ञ ही होना चाहिए। यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मतलब देना, नहीं अपनी बेस्ट चीज किसी को दे देना। और अगर भगवान के लिए दोगे तो उससे उत्तम क्या चीज है? कुछ चीज है, भगवान और वैष्णवों के लिए कुछ चीज दे रहे हो तो। सो इसलिए यहाँ पे भीष्म पितामह ने सबसे पहले दान धर्म की बात की है, क्योंकि जो दान नहीं कर रहा वो तो सेल्फिश है। प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं कि जब ब्रह्मचार्य जीवन होता है तो व्यक्ति सीखता है। क्या सीखता है? वो सीखता है कि सबकी सारी प्रॉपर्टी किसकी है? सारी संपत्ति भगवान की है। और जब वो सीख लेता है तो वो फिर जब गृहस्थ जीवन में जाता है तो वो संपत्ति को उतना ही इस्तेमाल करता है जितना जरूरी है, बाकी दान कर देता है। अगर ट्रेन नहीं हो आप ऐसे देखने के लिए कि संसार सब कुछ भगवान का है, तो आप दान नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लग रहा है मेरा है, नहीं मेरा है तो मैं कैसे दूं, मेरे फ्यूचर के लिए भी जरूरत है। और फिर उसके बाद लोग तो ऐसे प्लानिंग करते हैं जैसे कि 10 जन्म जी लेंगे, 10 जन्म तक मनुष्य ही बनते रहेंगे। जरूरी नहीं है। प्लानिंग तो ऐसे चलती है कि ये अपने को सिक्योर कर लेंगे, मगर कोई सिक्योर नहीं हो सकता है संसार में। इस संसार में सब भय में है। अभय तो एक ही जगह है, भगवान के चरणों में, मगर ऐसा करते नहीं हम। हमारी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इसलिए भगवान की कृपा में भी फर्क है, भगवान भी कृपा पूरी नहीं देते अपनी। सो धर्म रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। सो जो जैसे जो आपकी अग्रवाल कम्युनिटी नहीं होती, उनको पता रहता है कि दान देने से डबल आएगा, वो कन्विंस्ड होते हैं वो, इसलिए वो दान बहुत करते हैं। जैन कम्युनिटी वो भी, दैट्स वो एक तरह से बुरा भी है क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं मेरे पास डबल आएगा, मगर एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि एटलीस्ट उनको भरोसा है कि दान देना चाहिए। वी हैव टू गिव पीपल जो कमा रहे हैं। इसको कहते हैं दान धर्म। प्रभुपाद लिख रहे हैं ब्रह्मचर्य जीवन में काफी प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे मनुष्य समझ ले संसार रूपी संपत्ति भगवान की है। अतएव कोई भी व्यक्ति संसार की किसी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता। अतः गृहस्थ जीवन में, फिर जब ब्रह्मचार्य के बाद वो जब गृहस्थ में जाएगा, गृहस्थ जीवन में जिसमें विषय भोग के लिए एक प्रकार की छूट है, उसमें मनुष्य को भगवान की सेवा के निमित्त दान देना चाहिए। भगवान की शक्ति के भंडार से ही शक्ति उत्पन्न होती है। उसको पता है कि वो भगवान के कोष से ले रहा है और ले रहा है जिससे थोड़ा सा इस्तेमाल करके वापस उन्हीं को वापस दे देगा, वह डिवोटीज को दे देगा, भगवान को दे देगा। दैट्स ऑल। इसको दान धर्म कहते हैं। ओके, हैविंग सेड दिस, अब ये जो दान धर्म है, जो गृहस्थ जीवन में दान कर रहे हैं या अन्य आश्रम में दान कर रहे हैं, ये सोशल लेवल पे काम करते हैं। सोसाइटी में चल रहा है ना तो काम, सोसाइटी में, मगर इस सोसाइटी में ये स्पिरिट बनाने रखने के लिए
दान की जो स्पिरिट क्या कैसे कहेंगे, ये जो दान की भावना है, ये जो सैक्रिफाइस की भावना है, लोगों में ये बनाए रखने के लिए एक राजा होना चाहिए। अगर राजा अच्छा नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर खराब होगा। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि राज धर्म ये है कि राजा को पूरी तरह प्रयास करना चाहिए कि समाज में जो वातावरण है वो सैक्रिफाइस के लिए कंड्यूसिव हो, यज्ञ करने के लिए अनुकूल हो, मोक्ष पाने के लिए अनुकूल हो, उल्टा नहीं हो। तो पॉलिटिशियंस किंग्स हो गए ना, तो पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं आजकल, मतलब पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस प्रभुपाद यहाँ पे पॉपट में लिख रहे हैं, बहुत प्रभुपाद इंटरेस्टिंग चीज लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आजकल के एडमिनिस्ट्रेटर सब शूद्र हैं, उनको कोई भी ट्रेनिंग नहीं है। नहीं, किंग्स तो बन गए, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो वो अपने मन से सोचते हैं कि मैं लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज करूंगा, उनको मैं खुश करूंगा। नहीं, ये सोचते हैं ना, चलो हम ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं कि लोग खुश हो जाएं, मगर क्योंकि वो ट्रेड नहीं है तो उनकी पॉलिसी से लोग खुश होने की बजाय और केओस हो जाता है, हैवक हो जाता है सोसाइटी में। और फिर जब सोसाइटी खराब हो जाती है तो पॉलिटिशियन भी सोचता है भैया ये तो है ही खराब, मैं तो अपना मतलब लेके निकल लेता हूं, वैसे ही 5 साल बाद डेमोक्रेसी के बाद मेरी सीट चली जाएगी, जितना चूसना चूस लो और एक्सप्लॉइट करके। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं अल्टीमेटली जो राजा है बन तो जाते हैं पॉलिटिक्स में आकर, मगर अल्टीमेटली ये दस्यु, ये डाकू और चोर बन जाते हैं, लोगों को लूटते हैं। श्रीमद् भागवतम कह रही है कलयुग में राजा सारे डाकू और चोर होंगे, ये प्रेडिक्शन है। ऐसे ही है ना, सब सारे मिनिस्टर ऐसे ही तो हैं, और क्या है, कौन दूध का धुलाया। अगर मान लीजिए, खैर नाम तो नहीं ले सकते, बट कोई भी आ जाए, टॉम डिक हैरी, कोई जिसको आप अच्छा भी कह लो बहुत, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इट डजंट मैटर एक्चुअली। सो क्योंकि अल्टीमेटली बिना ट्रेनिंग के, बिना शास्त्रों की ट्रेनिंग के आप स्वार्थी हो गए ही हो गए। असंभव है निस्वार्थ होना। बिना भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए निस्वार्थ होना असंभव है। सो क्या है, ठीक है चलो भाई, सोसाइटी एडवांस करेगी हमारी, तो क्या करेंगे लोग, तो पॉलिटिशियंस या अच्छे राजा होंगे, अच्छे पॉलिटिशियंस सोचेंगे चलो सोसाइटी में हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे। नहीं, ऐसे ही हो रहा है ना। तो एडवांसमेंट होगी, फिर लोगों को एजुकेशन मिलेगी, लोग लिटरेट होंगे, कंप्यूटर्स आएंगे, कंपनीज आएंगी बड़ी बड़ी, मगर उससे क्या होगा अल्टीमेटली, उससे अल्टीमेटली लोग खुश नहीं होंगे, उससे अल्टीमेटली लोग दुखी होंगे, क्योंकि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होगा। अगर इतने सारे कॉर्पोरेट्स आएंगे, एडवांसमेंट होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, तो क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। बड़े बड़े रिच लोग गरीब लोगों को एक्सप्लॉयट करेंगे, अमीर ज्यादा अमीर बन जाएगा, गरीब और गरीब बन जाएगा, वैसे ही होगा। सो किसी राजा को कुछ भी नहीं पता, आजकल के पॉलिटिशियंस को प्रभुपाद कह रहे हैं कुछ भी नहीं पता कि क्या करना है। इसलिए पहले जमाने में राजधर्म था, राजा के लिए एक एप्रोप्रिएट कैंडिडेट चुनना चाहता था और उसको ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे युधिष्ठिर महाराज, बचपन से ट्रेनिंग थी। बहुत डिफिकल्ट है राजधर्म मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे समाज की, सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और युधिष्ठिर महाराज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरे संसार के राजा बनने वाले हैं, यू कैन इमेजिन। तो राजा के लिए प्रजा उसके पुत्र के समान है, और राजा को देखना है कि हर व्यक्ति उसकी प्रजा में खुश रहे। ये बहुत मुश्किल है करना, नहीं मतलब अगर एक गृहस्थी संभालना मुश्किल है, आप घर में एक वाइफ और बच्चों को खुश नहीं रख सकते तो पूरे संसार को कैसे खुश रखोगे। वैसे प्रभुपाद ने उल्टा भी बोला है, प्रभुपाद ने बोला है कि राज्य संभालना आसान है, गृहस्थी संभालना मुश्किल है। प्रभुपाद ने बोला है फिर संसार को संभालना फिर भी आसान है, मगर गृहस्थी संभालना इम्पॉसिबल है, उसमें तो आप परफेक्टली कोई भी नहीं हो सकता। बट इज लाइक दैट समहाउ। बट ये इसको कहते हैं राजधर्म। फिर उसके बाद है मोक्ष धर्म। तो चाहे हम दान कर रहे हैं, चाहे राजा अपनी ड्यूटीज फॉलो कर रहा है, सबका एम क्या है, मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु से छुटकारा। सो प्रभुपाद यहाँ पे अपने पॉपट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिख रहे हैं, मैंने सुबह डिस्कस किया था। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मोक्ष पाने के लिए क्रोध पे विजय करना होता है, और क्रोध पे विजय पाने के लिए
मनुष्य में क्षमा का गुण होना चाहिए। ये मैंने सुबह डिस्कस किया था। और मोक्ष पाने के लिए गलत इच्छाओं से मुक्ति चाहिए। खराब इच्छा है ना हमारे मन में, उल्टी फुल्टी इच्छाएं आती रहती है। तो भीष्म पितामह इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। इस खराब इच्छाओं से मुक्त होने के लिए यूजलेस प्लानिंग छोड़ देनी चाहिए, अनावश्यक योजनाएं बनानी नहीं चाहिए। यूजलेस प्लानिंग मत करो, वरना फालतू की डिजायर आ जाएंगी, आप उसी में फंस के रह जाओगे। यूजलेस प्लानिंग कैसे? फॉर एग्जाम्पल पहले ही बता चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बच्ची 1 साल की है और आप उसकी डाउरी की प्लानिंग कर रहे हो, दहेज की प्लान वो 1 साल की बच्ची है और दहेज की प्लानिंग अब शुरू हो गई। ये यूजलेस प्लानिंग है। तो इस यूजलेस प्लानिंग से यूजलेस थॉट्स आएंगे। इसलिए प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं कि भीष्म पितामह की एडवाइस है कि इतनी सारी जो इच्छाएं आ रही है उसको हम कम कैसे करें। कम करने का चक्कर है, बेकार की प्लानिंग करना छोड़ो। जिस प्लानिंग का अभी कोई मतलब ही नहीं आपकी लाइफ में, क्योंकि हम सुन के प्लानिंग करते हैं। नहीं, उसने कह दिया प्लानिंग कर ली, उसने कह दिया प्लानिंग कर ली, उसने कह दिया प्लानिंग कर ली, और फिर उस चक्कर में हम लोग अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और फालतू की इच्छाओं में फंस जाते हैं। और कोई एग्जांपल है इसका यूजलेस प्लानिंग का? मुझे तो एक एग्जांपल आता है, आई डोंट नो इफ यू कैन रिमेंबर। आप लोग तो करते हैं यूजलेस प्लानिंग, आपको तो पता ही होना चाहिए। हम तो नहीं करते हम नहीं करते, आप लोग करते रहते हो। यूजलेस प्लानिंग क्या है? यूजलेस प्लानिंग क्या है? और मुझे क्या एग्जांपल याद करूं? कोई बता सकता है कोई? एनीवे इफ यू रिमेंबर जस्ट टेल मी। स्टॉक कर देना। क्या करना? स्टॉक करना, आगे आकर दिमाग तेज हो जाएगा। स्टॉक ये क्या होता है? इकट्ठा कर देते हैं, बाद में महंगा हो जाएगा तब बेचूंगा। ऐसा भी होता है क्या? अच्छा, सोना खरीद के रख लेते हैं। नहीं, ऐसा होता है? सोना भी ऐसी चीनी भी मतलब ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कौन करता है? चीनी भी करते हैं, चावल भी करते हैं क्या? दालें वो तो बिजनेसमैन करते होंगे। चलो वो तो उनका बिजनेस है, वो तो चलो ठीक ही है, उसमें खराबी क्या है? ब्लैक करते हैं ना जब महंगा। दैट्स ए बिजनेस में सब कुछ चलता है। वह यूजलेस प्लानिंग मीन्स जो आपकी लाइफ में कोई मतलब नहीं है, जो नॉर्मल लाइफ में कोई मतलब नहीं है, दैट्स कॉल्ड यूजलेस प्लानिंग। सो सोना इकट्ठा करना या दैट में भी। प्रॉपर्टीज बनाते रहना। गृहस्थों को बड़ा शौक होता है प्रॉपर्टी बनाने का। वहां घर खरीद लिया, वहां घर खरीद लिया, वहां घर खरीद लिया। दैट्स यूजलेस प्लानिंग। यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम, दैट्स ऑल। वो बेचने खरीदने में टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं हाथ आएगा। क्या होगा? 2 पैसे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, और क्या होगा? उस पैसे का क्या करोगे आप? पैसे तो कमा लिए, समय कहां चला गया? सबसे मूल्यवान चीज आपने खो दी। समय का क्या करोगे? समय कोई नहीं ला पाएगा। फिर क्या करोगे? वेस्ट हो गया। इसलिए चाणक्य पंडित ने बोला है 1 सेकंड का कोई मूल्य नहीं है। पूरी दुनिया का धन भी इकट्ठा कर लो, फिर भी 1 सेकंड अमूल्यवान है, वापस ला ही नहीं सकते। इसलिए प्लानिंग होनी चाहिए समय बचाने की। प्लानिंग पैसे और प्रॉपर्टी बचाने की नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं इल्यूजन। ये इल्यूजन है, ये सब यूजलेस प्लानिंग है, एब्सोल्युटली यूजलेस प्लानिंग। या बैंक में रख दिया, उसका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। यू कैन डू समथिंग, बट लोग इसी में पड़े रहते हैं। नहीं, इस बैंक में रख दो, उस बैंक में रख दो, उस बैंक में रख दो, फिर उस बैंक को उस बैंक में कर दो, इंटरेस्ट हो गया, फिर उसका उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया, फिर वो चेंज करते रहो हर साल, पता नहीं क्या होता रहता है। इट्स ऑलमोस्ट यूजलेस प्लानिंग। आप कितना कमा लोगे? नहीं कमा सकते। जितनी किस्मत में उतना ही मिलेगा आपको। अगर आपने ज्यादा कमा भी लिया ना मेहनत से, तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे उसको। ये भी महाभारत में कथा आती है इसकी। भीष्म पितामह इसकी भी स्टोरी बताते हैं कि भाग्य और क्या कहते हैं मेहनत। सो 2 फ्रेंड्स थे। सो भाग्य ने तो एक आदमी था, बिजनेसमैन, उसको लॉस हो गया, तो वो किसी और सिटी में गया। तो उसने अपने वाइफ से कहा ठीक है मैं किसी और शहर में जाके कमा के वापस ले आता हूं पैसे।
तो उसकी वाइफ ने कहा तुम संतुष्ट रहो, तो जितना भाग्य में उतना ही होगा, तुम चाहे कमा भी लोगे कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा नहीं मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो वो चला गया सिटी में। तो सिटी में गया तो जंगल से गया, तो जंगल में वो रात हो गई तो पेड़ पे सो गया। तो वहां पे 2 आदमी आए और वो हंस रहे थे उसके ऊपर। तो उसने कहा पता नहीं कौन है, वो डर गया, जल्दी से भागा। फिर अगले दिन सिटी में गया, उसने कमा लिए, उसने बहुत मेहनत की, उसने 500 अशरफियाँ कमाई। 500 अशरफियाँ मतलब समझ उस टाइम बहुत होता है ना, गोल्ड कॉइन्स। तो फिर घर में वापस आ रहा था, उसने कहा अब तो अच्छा कमा लिया मैंने। तो घर में वापस आ रहा था तो रात हो गई, वो उसी पेड़ पे सोया। तो फिर वो दोनों आदमी आ गए। तो एक आदमी ने कहा कि यार, तो एक आदमी ने कहा कि देखो इसने तो पैसे कमा लिए मेहनत करके, मैंने इसको पैसे दे दिए। तो दूसरे उस आदमी ने कहा कि मगर पैसे इसके भाग्य में है नहीं, इसने कमा तो लिए जिम्नास्टिक्स करके मगर इसके भाग्य में नहीं है। तो वो सुन रहा था बैठ के, जो बिजनेसमैन है ना पेड़ पे, तो कह रहा था ये क्या कह रहे हैं। उसने अपनी पोटली मतलब खोली, भैया मेरे पैसे कहाँ गायब थे पैसे ही गायब हो गए उसके। नहीं ये क्या हो गया, वो डर गया, वो आदमी भी चले गए। वो कौन थे आदमी? कर्म और भाग्य। अगर आप कर्म से कमा भी लोगे ज्यादा, भाग्य में नहीं होगा तो आप इसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। कमाना ना कमाना एक ही बात हो गई। नहीं आजकल बोलते नहीं है, आजकल सेमिनार्स नहीं होते, यू कैन डू इट, क्या कौन सा है महेश्वरी, या जैसे कंप्लीट नॉनसेंस का है, मतलब यूजलेस आदमी है वो। मतलब ऐसे टाइप के बहुत सैंपल्स हैं। कह रहे हैं आप तुम सक्सेस हो सकते हो, कर सकते हो, किसी की मत सुनो। हर आदमी तो नहीं कर पाता ना, जो नहीं कर पाता वो फ्रस्ट्रेट होगा। हर आदमी नहीं कर पाता और फ्रस्ट्रेट होते हैं फिर ऐसी बातें सुन के, क्योंकि हर आदमी नहीं कर सकता। और अगर आप कर भी लोगे जोड़ तोड़ के तो भी भाग्य में नहीं होगा तो एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपने पैसे कमा लोगे बहुत सारे मेहनत करके, आपने बहुत मेहनत की, 1 करोड़ रुपए कमा लिए, कैंसर हो गया। कर लो एंजॉय। और 1 करोड़ रुपए का फायदा क्या? कोई फायदा नहीं है। सो भाग्य, इसका मतलब इसलिए ऐसा कुछ लोग कहते हैं यार भाग्य से ज्यादा कमा नहीं सकते। हम ऐसा नहीं कहते। संदीप महेश्वरी कह रहा है या ऐसे लोग कि मेहनत करोगे तो कमा लोगे, हम भी कह रहे हैं कमा लोगे, गड़बड़ नहीं है उसकी सही में गड़बड़ नहीं है। मगर गड़बड़ ये है कि एंजॉय नहीं कर पाओगे, वो ये नहीं बता रहा उसको ये नहीं पता प्रॉब्लम, वहां पे प्रॉब्लम है। तो टेक्निक्स लगा के आप कमा सकते हो। लैंडमार्क सुना? लैंडमार्क इज ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस टेक्निक्स बताते हैं, स्किल बढ़ा देंगे, आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ा देंगे, सब कुछ कर लोगे और यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय। सो दैट्स व्हाट इज। इसीलिए भीष्म पितामह की एडवाइस है, गलत इच्छाओं से मुक्त होने के लिए अननेसेसरी योजनाएं बनाना छोड़ दो, अननेसेसरी प्लानिंग छोड़ दो। प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा। प्लानिंग करनी है तो भक्ति की प्लानिंग करो। भाई जीवन सक्सेसफुल कैसे हो? क्योंकि हमारे हाथ में बहुत कुछ, हमारे हाथ में है नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। जब आप सोचोगे ना एंजॉय करने की, तब पता लगा कुछ और ही हो गया लाइफ में। हो गया भाई, ये तो सोचा भी नहीं था मैंने, ऐसा भी हो गया। तो लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? आपने देख लिया होगा जीवन में, मतलब अगर आपने नहीं देखा तो बहुत बड़े मूर्ख हो ना, जीवन देखा ही नहीं। जो हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, कुछ और ही हो जाता है। सो फिर प्लानिंग का फायदा ही क्या, पॉइंट ही क्या है? इसलिए भीष्म पितामह कह रहे हैं डोंट प्लान मच, जीवन चलाओ सीधे से, भगवान के लिए प्लानिंग करो, भक्ति की प्लानिंग करो, आगे बढ़ो, अपने आप को शुद्ध करो। मगर ये करना मुश्किल होता है। अगर आप गलत संग लोगे तो प्रभावित हो जाओगे, भक्तों में रहोगे तो फिर माइंड ठीक रहेगा, सेट रहेगा। वरना आज 1 दुकान है, 2 दुकान ले लेता हूं यार, उसकी 3 दुकानें हो गई, वो अपने माइंड में आ जाएगा देख कर लोगों को, यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप इट। वो संतोष, भगवद गीता में कृष्णा कह रहे हैं सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी तपस्या मन की क्या है? संतुष्टि। और वो होगी भक्तों के समाज में। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय की जा सकती है। मोक्ष पाने के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है? नींद। सबसे बड़ी जो अभी आ रही है आप लोगों को, थके हो।
मगर बहुत बड़ी रुकावट है नींद। नहीं, ऑफ कोर्स पूरे दिन काम करके आओगे तो नींद आएगी, वो तो ऑब्वियस है, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, बट रुकावट है नहीं है, मतलब आप सुनना चाहते हो फिर भी नींद आ रही है। तो इसको हम कैसे 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 कॉन्कर करें? भीष्म पितामह की एडवाइस है, आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद को कॉन्कर कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा नींद को पार कर सकते हो। और प्रभुपाद ने भी बोला था, प्रभुपाद अपने लेटर्स में बोल रहे हैं कि द सिम्टम ऑफ एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज रिडक्शन इन स्लीप। अगर आप एडवांस कर रहे हो भक्ति में तो आपकी नींद कम हो जाएगी। अगर नींद अभी भी पूरी आ रही है, वही आती जा रही है, इसका मतलब भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे। भक्ति में नहीं। कुछ लोग कहते हैं मुझे क्या प्रॉब्लम क्या सोने में, मैं तो मुझे सपने आ रहे हैं भगवान के। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। वेल, वो सब कहानियां हैं। सपने मतलब तमोगुण, सपने मतलब इमेजिनेशन, मन की कल्पनाएं हैं। आप आसमान में उड़ रहे हो, असलियत नहीं है वो सपना है। सपना असलियत थोड़े ना होता है, वो सपना है, दैट्स ऑल। सो इसलिए आध्यात्मिक जीवन के द्वारा नींद कम हो जाती है। तो आप टेस्ट कर सकते हो कि आप एडवांस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। एडवांस कर रहे हो तो स्लीप कम हो जाएगी आपकी। क्यों हो जाएगी? क्यों हो जाती है? क्यों आती है स्लीप कम कृष्णा कॉन्शियस से? क्यों हो जाती है? ये बता सकते हैं क्यों हो जाती है? That's a different way of saying कि नींद कम हो जाती है। But I'm asking the reason. या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। नहीं, जो जैसे बिजनेसमैन की नींद कम हो जाती है, नहीं, जब पैसे आंखों के सामने आते हैं ना तो नींद उड़ जाती है। नहीं उड़ जाती है ना, उड़ जाती है। 1 करोड़ नींद उड़ जाएगी। अगर आपको प्रपोजल दे 1 करोड़ का 3 करोड़ हो जाएगा, आप 3 महीने नहीं सोगे। भैया करने हैं किसी तरह, ये तो आ गया हाथ में मेरे, ट्रिक आ गई। अब तो वो नींद उड़ जाती है। वो क्यों? क्योंकि एक गोल है उसके माइंड में, है नहीं। सो भक्ति में जैसे जैसे हम अपने गोल की तरफ फिक्स्ड हो जाते हैं कि कृष्णा मेरे जीवन का लक्ष्य है, भक्ति करने से हमारा लक्ष्य क्लियर हो जाता है, गोल क्लियर हो जाता है लाइफ का कि कृष्णा ही जीवन का लक्ष्य है और मुझे भगवान को प्राप्त करना है इसी जीवन में। तो सारी नींद उड़ जाएगी। और क्या होगा? ऐसे एग्जाम में नींद नहीं उड़ जाती सबकी, चली जाती है नींद। कैसे चली जाती है? एग्जाम में भी पास होना है, टेंशन होती है क्या होगा क्या नहीं होगा एग्जाम में, पास होगा फेल होगा, पढ़ लो, आखिरी मोमेंट तक पढ़ते रहते हैं, पूरी रात जागे रहते हैं। नींद आती है तो चाय पीते हैं, ब्रेड आमलेट खाते हैं, मतलब खाते थे कॉलेज में। आपके यहाँ भी ऐसे ही खाते हैं? फ्रेंड्स तो खाते होंगे। दैट्स अ रूटीन, चाय और 1 आमलेट। ये हमारे कॉलेज में, सब कॉलेज में दैट्स अ रूटीन। यू आल्सो यूज्ड टू ईट बोलते ट्रेंड। हाँ, मतलब पूरी रात जागते थे हम ऑब्वियसली, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही, नींद ही उड़ गई। एग्जाम आ रहा है, क्यों उड़ गई नींद? टेंशन है ना। सो भक्ति करने से टेंशन होने लगती है कि भगवान की प्राप्ति होगी नहीं होगी, मुझे भगवान को प्राप्त करके रहना है। तो वो उसको कहते हैं स्पिरिचुअल एंजाइटी, और फिर नींद गायब हो जाती है। अब गोल की तरफ फिक्स्ड हो गए। और वह नींद आ रही है, इसका मतलब आपको भगवान को प्राप्त करने की कोई टेंशन है ही नहीं। कल एग्जाम है, सोए पड़े हो, फाइनल एग्जाम है वो भी। तो क्या कहेगा कोई आपका फ्रेंड, क्या कहेगा, भैया क्या है वो एक टेंशन है भैया या फेल होने की ठानी हुई है। कोई पागल ही सोएगा अगर अगले दिन फाइनल एग्जाम होगा। नोबडी स्लीप्स। सो दैट्स द आइडिया। इसलिए नींद कम हो जाएगी। यू कैन चेक आपको कितनी नींद आ रही है, क्या हो रहा है। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय पाई जा सकती है। मोक्ष के रास्ते पे लोभ बहुत बड़ी बुरी चीज है। लोभ, काम क्रोध लोभ में से सबसे बुरा क्या है? काम वासना, क्रोध या लोभ? आप लोग कहते हो वैसे, व्हाट डू यू से एंड व्हाई डू यू से? क्या सबसे बुरा है? लोग सोचते हैं ऐसे काम वासना बुरी है, नहीं, सबसे
काम क्रोध लोभ, काम पहला है, काम क्रोध लोभ। और एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है कि लोभ सबसे बुरी चीज है, क्योंकि लोभी व्यक्ति जो होता है, शास्त्रों में लिखा है कि लोभी व्यक्ति के लिए संसार का पूरा धन भी कम है, क्योंकि लोभी है। और लोभ सिर्फ धन का नहीं होता, लोभ चीजों का भी होता है, लोभ प्रेस्टिज का भी होता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा का भी लोभ होता है, लोभ हर चीज का होता है। इसलिए लोभ जिसने छोड़ दिया वो इस इच्छाओं से बाहर आ जाएगा, काम क्रोध की इच्छाओं से बाहर आ जाएगा। मैं उसको छोड़ने का तरीका क्या है? लोभ को छोड़ने का तरीका है सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब समझते हो? टॉलरेंस। टॉलरेट करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है अपनी इच्छाओं को। मन कह रहा है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। नो नो, आई डोंट वांट, जस्ट टॉलरेट। सो मगर वो टॉलरेट करें कैसे? क्वेश्चन ये है। सहिष्णुता आएगी कहां से? वो टॉलरेशन आएगी संतुष्टि से। जब मन संतुष्ट होगा ना तो आप कह सकते हो चलो ठीक है मुझे नहीं चाहिए। वो संतुष्टि कहां से आएगी? संतुष्टि आएगी भक्ति से, वरना आप कर ही नहीं पाओगे। सो यू हैव टू टॉलरेट। कृष्णा भी गीता में कह रहे तामसिक भारत, अर्जुन टॉलरेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियमित एवं संतुलित आहार के द्वारा रोगों के से होने वाली गड़बड़ी से बचा सकता है। अब भक्ति में डिजीज भी तो प्रॉब्लम है। अब बीमार हो जाओगे तो भक्ति सही से नहीं हो पाएगी। नहीं, अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। स्ट्रांग हो तो ठीक है, माइंड इतना डिस्टर्ब नहीं होगा, बट फिर भी रुकावट तो है ही, डिजीज। तो बीमारी से बचने के लिए भीष्म पितामह की एडवाइस है नियमित आहार खाना चाहिए। फूड बहुत इंपॉर्टेंट है रोग को हटाने के लिए। फूड मतलब फूड ये नहीं कि आप टाइम पे खा रहे हो, सिर्फ इसको नियमित नहीं कहते। नियमित आहार का मतलब है कब खा रहे हो, क्या खा रहे हो और क्यों खा रहे हो। सबसे पहली बात है, ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता क्यों खा रहा हूं। मैक्सिमम आप पूछ लो कि कब खा रहा हूं, वो भी कोई नहीं पूछता। नहीं, जब भूख लगती है तब मुंह में डाल लेते हैं, ऐसे ही होता है ना। भूख लगी डाल लिया, नहीं लगी तो नहीं डाला, चलते जा रहे हैं। सो इससे फिर तो आप रोगी बन जाओगे। यू हैव टू डिफाइन अ टाइम, समय पे खाना, किस समय पे खा रहे हो और क्या चीज खा रहे हो उस समय पे। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज नहीं खा सकते। और लास्ट है क्यों खा रहे हो। अगर भूख नहीं लगी तो खाई क्यों रहे हो? क्योंकि आदत है नहीं। कभी कोई सोचता है? रोज हम ब्रेकफास्ट लंच खाते हैं, चाहे पेट भरा है चाहे नहीं भरा है, ऐसे ही होता है ना, क्योंकि है सामने, भैया टाइम हो गया। मगर हम ये नहीं सोचते क्यों खा रहे हैं। अगर जरूरत नहीं है तो क्यों खा रहे हो। सो इंटेलिजेंट आदमी भूख से नहीं चलता, इंटेलिजेंट आदमी शक्ति से चलता है। अगर बॉडी में शक्ति बनी पड़ी है तो खाने की जरूरत ही नहीं है, चाहे भूख भी लग रही है, भूख टॉलरेट कर लो। बेवकूफ भूख से चलता है, भूख लगी खा लिया, भूख लगी खा लिया, वो जानवर है। मगर बुद्धिमान व्यक्ति देखता है भी शक्ति है, मुझे खाने की जरूरत है, शक्ति है ना, अभी चार्ज है, क्यों खाना है, क्यों डालना है अंदर शरीर में कुछ चीज। वो भी फॉरेन बॉडी डाल रहे हो आप अपने शरीर में, इट्स वेरी डेंजरस। अगर सोच के देखोगे कोई बाहर की कोई चीज डाल ली अपने अंदर, कभी सोचने से बैठ के, इट्स वेरी फनी थिंग। आप अपने अंदर कुछ डाल रहे हो, अपने अंदर ही कुछ डाल रहे हो। सो उसका इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा आ जाएगा आपकी बॉडी पे। So you can't put everything and anything inside this machine. So इसलिए अगर जरूरत नहीं है तो मत डालो। अगर आप कार में आधा पेट्रोल डाल दोगे तो क्या होगा? तो चलेगी नहीं चलेगी? तो नहीं चलेगी, ओवरफ्लो हो जाएगा और रुक जाएगी। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, तो एक्चुअली ऋग्वेद में लिखा है कि ये सही है ऋग्वेद की, कि इस पे सोचो कि आप खाना खा रहे हो या खाना आपको खा रहा है। जस्ट थिंक ओवर दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में सब कुछ है, क्योंकि जनरली खाना हमें खा रहा होता है। नहीं, हम खाना खा खा के अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं, उल्टा पुल्टा खा के अपने आप को बीमार कर लेते हैं, अपनी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। खाना खाने वाले बहुत कम होते हैं जो खाना खा के सही में अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ इंप्रूव कर लेते हैं। वो वही होते हैं जिनको पता है कब खाना है, क्या खाना है और क्यों खाना है। इसलिए ये सारी चीजें आयुर्वेद में बताई गई हैं। थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आयुर्वेद की। नहीं, मैं किताब भी लिख रहा हूँ छोटी आयुर्वेद की, जिससे
आप लोगों को पता लग जाए, जिसको पता लग जाएगा, जो जितना कर सकते हो, नहीं कर सकते तो ठीक है, दैट्स ओके, बट पता तो होना चाहिए ना साइंस, वरना पता ही नहीं होगी तो कैसे चलेगा। बल्कि जो कुक्स हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको आनी चाहिए आयुर्वेद सबसे पहले तो, क्योंकि वो कुक है ना, घर में कुकिंग कर रही है ना। अब कुछ भी बना के, कैसे भी बना के, टेस्ट से बनाते हो आप तो, मगर टेस्ट क्राइटेरिया नहीं है सिर्फ कुकिंग का, टेस्ट एक पार्ट है, मगर वो भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो कुक को पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या मिक्स होना चाहिए, क्या विरुद्ध आहार है, क्या विरुद्ध आहार नहीं है, कब किस समय क्या खिलाना है। पहले जमाने में हमारी दादी नानियों को पता था नहीं, वो नेचुरल नॉलेज चलती आ रही थी, अब वो खत्म हो गई। अब गूगल की वजह से सब गड़बड़ हो गई है। गूगल में देख के ये डिश ऐसे बनानी है, बड़ी टेस्टी है, वो बना दी। वो कंप्लीट नॉनसेंस है, वो मलेच बना रहे हैं, वो मलेच पता है ना वो वेस्टर्न लोग बना रहे हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है आयुर्वेद का, वो तो कुछ भी मिला देंगे टेस्टी बनाने के लिए, उनका ऐसा आइडिया है। तो अमेरिका में मैं गया था डेट्रॉइट में, तो डेट्रॉइट में उन्होंने एक डिश बनाई थी, सो मैंने इट वॉज नॉट टेस्टी, मगर ठीक थी। मैंने कहा ये क्या है, तो वो जिसने माता जी ने बनाई थी बड़े खुश होकर बोल रही थी, ये एक्चुअली स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स और एप्पल का जूस है, और उसको हमने बॉईल किया है फिर मैंने कहा बॉईल किया है, और फिर बॉईल करके उसके अंदर हर्बल टी की पत्ती मिलाई है और धनिया मिलाया है। ये क्या कर रहा है तुमने? कहते हम ट्राई कर रहे थे, बड़ा अच्छा टेस्ट आया है और सब पी रहे मजे से, और वो पी के आदमी बीमार होगा नहीं होगा तो क्या होगा। सो उनकी डिशेज ऐसी हैं, ऑल दीज पेस्ट्रीज, और ये सब कंप्लीट नॉनसेंस है, ट्रैश है, ये ट्रैश है। खाने में अच्छा लगेगा मगर आपकी हेल्थ खराब होगी, इसलिए इसको जंक फूड कहते हैं। जंक फूड कहते हैं, नहीं कहते, सब जंक फूड है, क्योंकि आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। अजीब नाम बड़े अच्छे लगते हैं, दिस स्क्वैश, ब्लूबेरी स्क्वैश, और ये स्क्वैश, वो स्क्वैश, क्या क्या चीजें होती हैं, बट डोंट लर्न दैट, वो हार्म करेगी। अगर कुकिंग सीखनी है तो भाई कोई बूढ़ी औरत होगी ना सबसे राजपुरा में, उसके बाद जाके सीख लो, मरने से पहले उसके वो ज्यादा बेटर सिखा देगी, क्योंकि उसको ट्रेडिशनल नॉलेज आ रही है ना, वो बता देगी, उससे टेस्टी भी बनेगा और हेल्दी भी रहोगे। सो दैट काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू, दैट्स बेटर इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी। ओके, आत्म संयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है। एनीवे, कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जाता है। अगर पैसे बचाने हैं तो गलत संगति से बचो। तो पैसे बचाने क्यों है, पहला क्वेश्चन ही है। तो शास्त्रों में लिखा है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ मतलब पैसा, पैसा क्यों बचाना है? धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म के लिए ही अर्थ और काम है। धर्म अर्थ काम, वैसे तो सुना है ना धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो लोग इसकी इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि पहले धर्म पालन करो, फिर धर्म करके पैसे कमाओ, और पैसे कमा के अपनी इच्छाएं पूरी करो, तो सारी इच्छाएं पूरी कर लोगे तो मोक्ष के रास्ते पे चले जाओ। सो ये बिल्कुल कंप्लीट नॉनसेंस इंटरप्रिटेशन है, ऐसा नहीं होता। धर्म को हम इस्तेमाल नहीं करते पैसे कमाने में, बल्कि उल्टा है, हम पैसे कमाते हैं और इच्छाएं पूरी करते हैं धर्म के अनुसार, और धर्म को बढ़ावा करने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए हम पैसे कमाते हैं। पैसे कमाते हैं कि जिससे हम पैसे कंट्रीब्यूट कर सकें कि धर्म बढ़े, और अपनी इच्छाएं हम इतनी रखते हैं कि जिससे धर्म में सहायक हो हमारा जीवन, धर्म के प्रतिकूल न बन जाए हमारा जीवन। ऐसा करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। तो इसलिए भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अगर पैसे बचाने हैं तो गलत संगति से बचो, क्योंकि गलत संगति आपको अधर्म के रास्ते पे चलाएगी, और अल्टीमेटली पैसे वेस्ट होंगे, शॉपिंग में, इधर उधर नॉनसेंस चीजों में पैसे वेस्ट हो जाएंगे। भूख पे अगर आपको कंट्रोल करना है, भूख भी रुकावट है नहीं, एक भूख लगेगी तो आप चैंटिंग करोगे, मन ही नहीं लगेगा, भूख लगती रहेगी। तो भीष्म पितामह की एडवाइस है कि भक्ति के द्वारा भूख पे, भक्ति योग के द्वारा भूख पे कंट्रोल किया जा सकता है। भक्ति करोगे तो शरीर को भूल जाओगे, शरीर को भूल जाओगे तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, दैट्स ऑल। भूख को याद ही नहीं आएगी आपको, आप भूल ही गए।
शरीर के लेवल से ऊपर उठ जाओगे आप। इसलिए जितने भी साधु संत होते हैं, आपने देखा होगा, वो कम खाते नहीं, उपवास करते हैं, कम खाते हैं, वो जानबूझ के नहीं खाते, नेचुरली उनके पास वो शरीर के ऊपर रहते हैं। और वैसे भी भक्ति योग में सेवा इतनी ज्यादा होती है कि सेवा से फुर्सत ही नहीं है हमें। भगवान की सेवा में बिजी होते हैं ना, तो इसलिए भूख याद नहीं आती और धीरे धीरे भूख पे कंट्रोल हो जाता है। वैसे भूख का मतलब पता है क्या होता है? भूख का मतलब से खाना खाना नहीं होता। सो पेट की भूख भी होती है, आंख की भूख भी होती है, कान की भूख भी होती है, इसको भी भूख कहते हैं। नहीं, सो अच्छा देखने का मन, अच्छा सुनने का मन, अच्छा खाने का मन, ये सब खत्म हो जाएगा और भगवान में मन लगने लगेगा। ये सब टेस्ट है इफ यू वांट टू सी। आलस्य को जीतना तो क्या करना चाहिए? भीष्म पितामह का एडवाइस है, जल्दी उठो। जो सुबह मंगल आरती में आ रहा है उसको आलस्य नहीं आएगा। जल्दी नींद जरूर आ जाएगी रात को, मगर आलस्य नहीं आएगा, एंड दैट्स अ गुड साइन। मगर जो सूर्योदय के बाद उठता है उसको आलस्य आता रहेगा। सो जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है, और ज्यादा बोलने की आदत को गंभीरता से जीत सकते हो। जो ज्यादा बोलते हैं ना, वाचाल कहते हैं ना उसको, वाचाल, चप 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 फालतू की बातें बोलते रहना। बोलना है तो भगवान के बारे में बोलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बोलने की आदत है तो भगवान के बारे में बोलो, प्रीचिंग करो, चलो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलते रहो 24 घंटे। मगर फालतू की बात बोलने की आदत है तो उसको कैसे जीत सकते हो आप? गंभीरता से, मौन से, चुप, जस्ट कीप क्वाइट। जो जरूरी है उतना ही बोलो। इसलिए शास्त्र में एडवाइस है कि जितना जरूरी है उतना ही बोलना चाहिए संसार में। मंदिर में तो 24 घंटे बोलो आप, संसार में उतना ही बोलो जितना जरूरी है, ना ज्यादा ना कम, वरना फालतू की बात में उलझ जाओगे। नहीं, एक बात बोलोगे, दो बात बोलोगे, वो कुछ बात बोलेगा, उल्टी पुल्टी बात में उलझते रहोगे और टाइम वेस्ट होता रहेगा। इसलिए भीष्म पितामह की एडवाइस है कि गंभीरता, बोलने की आदत को गंभीरता से हम रोक सकते हैं। गंभीरता मतलब जितनी जरूरी है उतना बोलो। संसार की बात कर रहे हैं, मंदिर में तो भगवान के बारे में कितना ही बोल सकते हो। स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। अगर अज्ञान है तो उसको हटाना है तो रीडिंग करो या लिसनिंग कर सकते हो, दैट्स अ गुड आइडिया। और भगवान आखिरी धर्म उन्होंने बताया स्त्री धर्म। स्त्री धर्म है, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, स्त्री धर्म है। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं स्त्री धर्म के बारे में? anyway. वैसे तो प्रभुपाद लिख रहे हैं स्त्री धर्म है शाइनेस। प्रभुपाद लिख रहे हैं स्त्रियों का धर्म है लज्जा। लज्जा समझते हैं ना? लज्जा सबसे बड़ा आभूषण है स्त्रियों का। जिस स्त्री में लज्जा नहीं है वो स्त्री नहीं है शास्त्र के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने अपना सारा भूषण खो दिया और सोसाइटी करप्ट हो जाएगी उससे। प्रभुपाद लिख रहे हैं दे कैन बी हैवक इन द सोसाइटी। इसलिए स्त्री धर्म, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक फीमेल के पास बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है शाइनेस। उससे बड़े बड़े लोगों को भी कंट्रोल कर सकती है। जिसके पास शाइनेस नहीं है वो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो कंट्रोल करने की पावर है उसमें, नहीं। सो प्रभुपाद एनीवे, जैसे तो पहले जमाने में ऐसे ही होता था, नहीं? जैसे मैंने अपनी दादी नानी, एक्चुअली दादी नानी नहीं, उनकी मम्मी, वो तो ऐसी, वो तो मॉडर्न हो गई थी। सो उनकी मदर जो थी, मैंने देखा घर में तो लोग घूंघट करके रखते थे, नहीं घर में, मतलब आई हैव सीन दैट। और पूरे सारे फैमिली वाले बहुत रिस्पेक्ट करते थे उनकी। दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट देम लाइक देवी, ऐसी रिस्पेक्ट होती थी। मतलब जो भी मैं देखता था, जो भी घर में मैं ताऊ जी और जो भी मामा, वो जो भी थे, जब घर से बाहर निकलते थे तो पहले जो बहू होती थी जो घूंघट करके, उनकी जो फादर इन लॉ थे, वो उनकी शक्ल देख के आते थे कि दिन अच्छा बीतेगा। देयर वाज सो मच रिस्पेक्ट लाइक दैट, क्योंकि वो शाय थी। अब शाय नहीं होगी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी फिर। इसलिए आजकल किसी की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। नहीं, कहाँ रिस्पेक्ट है? ना हस्बैंड की वाइफ के लिए, ना वाइफ की हस्बैंड के लिए। एवरीबडी इज फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। देयर इज नो रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट नहीं होगा तो रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चल सकता। नहीं, रिस्पेक्ट पे तो रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप कोई बॉडी पे बेस नहीं होता। बॉडी का एंजॉयमेंट तो खत्म हो जाएगा 2 दिन में। रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ में 2 चीजों पे बेस्ड है।
सिक्योरिटी नहीं, वाइफ को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए हस्बैंड से, और हस्बैंड को इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए वाइफ से। तो सिक्योरिटी पे बेस्ड है। और दूसरी चीज है रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट पे। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं इसलिए स्त्रियों का सबसे बड़ा आभूषण है, स्त्री धर्म एक ही है, शाइनेस। और हस्बैंड को रिस्पेक्ट करना, और हस्बैंड की ड्यूटी है वाइफ को रिस्पेक्ट करना। इट गोज बोथ वे, तब रिलेशनशिप बहुत लंबा रहता है, तब एक्चुअली रहता है हमेशा के लिए। सो ये स्त्री धर्म है। और फिर उसके बाद भक्ति धर्म लास्ट। सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं? भक्ति के लिए तो कर रहे हैं। चाहे किंग रूल कर रहा है, चाहे मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं, चाहे स्त्री धर्म है, चाहे दान धर्म है, सब भक्ति के लिए। सो भीष्म पितामह ने फिर भक्ति की बात की है, और भक्ति में भीष्म पितामह कह रहे हैं कि 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवतम पढ़ना, भगवान का नाम लेना, भक्तों का संग करना, भगवान के धाम में जाना, और भगवान के मंदिर में भगवान की पूजा करना। दैट्स ऑल। सो आप ये प्रॉपर पढ़ सकते हो तो प्लीज आके पढ़ना। 1st कैंटो 9th चैप्टर 27th वर्स। वेरी नाइस प्रॉपर, एक्सीलेंट। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? स्टॉप है। कोई क्वेश्चन नहीं? I guess it was simple. लोभ को कंट्रोल कर सकते हैं, टॉलरेट लोभ को टॉलरेट, इच्छाओं को टॉलरेट, या टॉलरेट, या मन कर रहा है भाई मैं आइसक्रीम खा लूं, टॉलरेट कर लो। नहीं, आई डोंट वांट, दैट्स ऑल। क्योंकि आप माइंड, पता है, एक बहुत मन बिल्कुल बच्चे जैसा है। अगर मन की एक इच्छा पूरी कर दो ना तो दूसरी इच्छा आ जाएगी, वो शैतान हटी बन जाएगा। बच्चा ऐसे ही होता है ना, इच्छा पूरी कर दो तो वो हटी बन जाता है। और हटी मतलब पता है क्या होता है? जिद्दी बन जाते, नहीं बन जाते जिद्दी। बच्चे की इच्छा पकड़ दो, वो जिद्दी बन जाएगा। और बच्चे की अगर इच्छा पूरी नहीं करो, वो एक बार रोएगा, फिर चुप हो जाएगा, कुछ नहीं, फिर समझ जाएगा यार मेरी इच्छा तो पूरी नहीं होती, कुछ और कर लो। तो इसलिए जो बच्चे पैम्पर्ड होते हैं वो स्पॉइल्ड हो जाते हैं। पैम्पर्ड समझते हो? पैम्पर्ड, पैम्पर्ड। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पैम्पर करते हैं वो स्पॉइल्ड होते हैं। वो उसकी लाइफ खुद ही खराब कर रहे हैं, खुद ही, इस चक्कर में कि अरे उसको खुश होना चाहिए। उसको कोई ट्रेनिंग नहीं है, पेरेंट्स कोई ट्रेनिंग नहीं है, और अपने हाथ से अपने बच्चे की लाइफ खराब करते हैं। अपने हाथ से अपने घर में आग लगा रहे हैं, वो बात होती है। इसलिए बच्चों को कभी भी पैम्पर नहीं करना चाहिए। आइडियली गृहस्थ लाइफ में क्या होता है, मदर्स को बच्चों के लिए अफेक्शन होनी चाहिए, मदर को लीनियंट होना चाहिए, फादर को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन ये है। फादर को लीनियंट नहीं होना चाहिए। फादर लीनियंट हो गया तो बच्चे बिगड़ गए। इसलिए स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। सुना है? स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। हिंदी में पता नहीं क्या कहावत है इसकी, कोई कहावत है इसकी यार, पता नहीं कैसे कहावत है, बट ये कहावत है इंग्लिश में कि अगर आपने बच्चों का लालन किया तो बिगड़ जाएंगे। बच्चों का ताड़न होना चाहिए। ताड़न, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। वो फादर करता है, मदर इमोशनल सपोर्ट करती है। मदर मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टाइप की हो गई। वो पापा से पिटता है या पिटती है, फिर मम्मी कहते बेटे कुछ नहीं होता। ऐसे ही होता है बस। दिस इज हाउ इट गोज। इट यूज्ड टू बी हैपन लाइक दैट। नहीं, हमारी पहले तो ऐसे ही होता था, नहीं होता था। हम सबको फादर से बहुत डर लगता था, बट मदर ठीक है, मदर क्या घूम रहे हैं सब लोग। सो एक फैमिली में एक बैलेंस बना रहता था। फादर भी लीनियंट हो गया तो गए काम से, पूरी फैमिली गई। दैट्स नॉट अ गुड साइन। सो लाइक दैट। इसलिए ये क्या क्यों रहा हूं मैं? मन तो इसलिए बच्चा ऐसा है, तो बच्चे के साथ भी ऐसे ही है। तो बच्चे तो मन को ताड़न करना चाहिए, मन को आपको फोर्स करना चाहिए। यस, आई विल नॉट गिव। अगर आप मन की इच्छाएं पूरी करते रहोगे तो जिद्दी बन जाएगा वो, फिर आप रोक नहीं पाओगे। आपने एक इच्छा पूरी करी, 2 आ जाएंगी, 2 करोगे 3 आ जाएंगी, फिर आप रोकना भी चाहोगे नहीं रोक पाओगे। इतनी फोर्स से आएगी वो, नहीं कर पाओगे। एक बार आपने रोकना शुरू किया तो कंट्रोल में आने लगेगा बस, फिर आपकी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी, फिर दैट्स ऑल। जैसे सुबह आप लोग मंगल आरती में आ ही रहे हो। एनीवे, जो लोग मंगल आरती में आ रहे हैं,
दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू टू देम। और डेफिनेटली महाराज और प्रभुपाद बहुत खुश होंगे, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद ने बोला है। सो अगर आप आते रहोगे तो माइंड स्ट्रांग हो जाएगा, मगर जिस दिन छोड़ दोगे, उसका छोड़ दोगे 2-3 दिन, बस फिर माइंड वीक हो जाएगा, फिर कहेगा चलो छोड़ दो, फिर उठाना दोबारा मुश्किल हो जाएगा, नहीं। सो यू हैव टू कंटिन्यू दैट। सो टॉलरेंस से ही टॉलरेंस आता है, संकल्प से ही संकल्प शक्ति आती है, बस ये। इसलिए संकल्प कभी नहीं तोड़ना चाहिए, कभी भी नियम मत तोड़ो किसी भी सिचुएशन में, वरना बहुत प्रॉब्लम में लैंड कर जाओगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दोबारा उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, उठ नहीं पाते फिर से। सो डोंट ब्रेक रूल्स, बट यू हैव टू प्रे टू कृष्णा कि रूल्स ब्रेक ना हो। नहीं कि रूल्स ब्रेक हो जाते हैं, टॉलरेट करना मुश्किल है ना, थोड़ी सी असावधानी होगी और आपके रूल्स ब्रेक हो जाएंगे। थोड़ी सी असावधानी और रूल्स ब्रेक, दैट्स ऑल, फिनिश। सो यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ। इसको कहते हैं तपस्या, अपने आप को मारने को कहते हैं तपस्या। वही तपस्या होती है, भी मैं स्ट्रिक्ट हूं, नहीं मुझे उठना है, दैट्स ऑल। या मुझे 16 राउंड्स करने हैं, या मुझे अभी खाना भी नहीं खाना, दैट्स ऑल, फिनिश। सो ताड़न, यू हैव टू बीट दिस माइंड। उस बीटिंग माइंड को कहते हैं टॉलरेंस या तपस्या। ओके, सो दैट्स इट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।